कफ़ील या कंपनी के बगैर नकल कफ़ाला किस तरह होगा? अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल एमजेड स्टूडियो। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद जमाल। बहुत से लोग ये सवाल करते हैं कि हम अपनी कफ़ील या कंपनी की मर्ज़ी के बगैर नकल कफ़ाला या तनाज़ुल करवाना चाहते हैं। हमारा कफ़ील हमें बहुत तंग करता है, हमारी कंपनी हमें सैलरी नहीं देती है, जिसकी वजह से हम एक जगह से दूसरी जगह अपनी ट्रांसफ़र करवाना चाहते हैं। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको यही बताने जा रहा हूँ कि आप किन शराइत पर अपने कफ़ील या अपनी कंपनी को इत्तला दिए बगैर या उनकी मर्ज़ी के बगैर अपना नकल कफ़ाला करवा सकते हैं। अगर आप भी इस परेशानी का शिकार हैं और नकल कफ़ाला करवाना चाहते हैं, आप हमारी इस वीडियो को मुकम्मल देखिए। जी तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम आपको जो शराइत और जो सब कुछ बताएंगे, जो डिटेल्स बताएंगे, वो सब और सब सऊदी अरब का जो लेबर का कानून है उसके अंदर मौजूद हैं। और सऊदी अरब का लेबर कानून आपको इस चीज़ की इजाज़त देता है। अगर आप इन शराइत में से किसी पर भी पूरा उतरते हैं तो आप अपने कफ़ील या अपनी कंपनी के बिना भी, उनकी मर्ज़ी के बगैर भी जहाँ चाहें अपना कफ़ाला करवा सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको कुछ शराइत बताता हूँ, फिर मज़ीद उनकी डिटेल्स आपको बताऊँगा। सबसे पहली जो इसके अंदर है शर्त, वो है रेड कैटेगरी। अगर आपकी कंपनी या कफ़ील रेड कैटेगरी में है तो आप फिर भी नकल कफ़ाला करवा सकते हैं। दूसरी शर्त है इकामा नहीं बना। अगर आप सऊदी अरब आते हैं और आपका इकामा नहीं बनता तो इस सूरत में भी आप अपना नकल कफ़ाला करवा सकते हैं। तीसरी शर्त है आप नए वीज़े पर आते हैं और आपका कफ़ील या कंपनी रेड कैटेगरी में चली जाती है। इस सूरत में भी आपको नकल कफ़ाला करवाने का हक हासिल होता है। चौथे नंबर पर है अगर आपका इकामा एक्सपायर हो जाता है, आपका कंपनी या कफ़ील आपका इकामा नहीं बनवाता है, तो इस सूरत में भी ये हक आपको पहुंचता है। पांचवी सूरत है कि आपको सैलरी नहीं मिलती है, कंपनी या कफ़ील आपको आपका सैलरी नहीं देता है। तो ये इस तरह की कुछ शराइत हैं जो आपको मैं अब इनकी तफसील बताता हूँ कि आप किस तरह इन शराइत पर पूरा उतरेंगे और अपनी मर्ज़ी से अपना नकल कफ़ाला करवा पाएंगे। सबसे पहले हम आगाज़ करते हैं रेड कैटेगरी से। रेड कैटेगरी का मतलब होता है कि आपके कफ़ील का कंप्यूटर बंद हो गया है, उसका वज़ारत अमल के साथ कुछ मामलात चल रहे हैं, उसने उनकी फ़ीसें अदा नहीं की, अपने वर्कर्स के इकामे नहीं बनवाए, या उसकी कंपनी में सऊदियों की तादाद कम है मुकर्रर तादाद से, तो आपकी कंपनी रेड कैटेगरी में चली जाती है और वज़ारत अमल जो है उसका कंप्यूटर बंद कर देती है। अगर आपकी कंपनी या आपके कफ़ील का कंप्यूटर बंद हो चुका है तो दोस्तों आप किसी भी परेशानी के बगैर अपना नया कफ़ील ढूंढ के अपना कफ़ाला बगैर कफ़ील या कंपनी की मर्ज़ी से करवा सकते हैं। बहुत से लोग ये कहते हैं कि मकतबे अमल से मदद नहीं होती और हमारा काम नहीं होता। इन सारी प्रोसेस, इन सारी शराइत के लिए आपको लाजमी तौर पर वजारत लेबर और मकतबे अमल की ही मदद लेनी होगी और वो ही आपका नकल कफ़ाला करवाएंगे। आपको बता दूं कि मकतबे अमल से बहुत से लोगों का काम होता भी है, और जिन लोगों का काम नहीं होता वो या तो अपने केस की पैरवी सही तरीके से नहीं करते या इस बात से डरते हैं केस करने से। अगर केस कर भी देते हैं तो अदालत में पेश नहीं होते हैं, जो उनको डेट दी जाती है उसके ऊपर वो नहीं पहुंचते हैं, जिसकी वजह से उनका काम नहीं हो पाता है। मैं आपको बताता चलूं कि सऊदी अरब के अंदर बहुत से एजेंट भी पैसे लेके इस तरह के काम करते हैं, लेकिन हम ना किसी एजेंट को जानते हैं, ना आपकी इस हवाले से कोई हौसला अफजाई करेंगे कि आप किसी एजेंट के ज़रिए पैसे देकर अपना काम करवाएं। हम जो कुछ बताते हैं वो आपकी मदद, आपकी हेल्प के लिए बताते हैं, इसमें हमारा अपना कोई फ़ायदा नहीं होता। अब दूसरी शर्त की बात करते हैं कि इकामा नहीं बना। यानी अगर आपका कफ़ील आप सऊदी अरब के अंदर आते हैं और आपका इकामा नहीं बनवा कर दे रहा, या उसने आपका इकामा तो बनवा लिया है और अपना आपका इकामा अपने पास काबू करके रखे हुए है, आपको आपका इकामा देता ही नहीं, तो आपको इस सूरत में भी नकल कफ़ाला करवाने का हक दिया जाता है। इसमें दूसरी शिक ये भी है कि आपको सऊदी अरब आए हुए 3 माह का टाइम गुजर गया है और आपकी कंपनी या आपके कफ़ील ने अभी तक आपका इकामा नहीं जारी करवाया, नहीं बनवाया, तो आप बिल्कुल कफ़ील या कंपनी की मर्ज़ी के बगैर भी मकतबे अमल से अपना नकल कफ़ाला करवा सकते हैं। आपको मकतबे अमल या लेबर कोर्ट को इस चीज़ की इत्तला देनी होगी कि मुझे आए हुए 3 माह से ज़्यादा का अरसा गुजर चुका है और अभी तक मेरे कफ़ील ने मेरा इकामा नहीं बनवाया, लिहाजा अब मैं नई जगह पर अपना नकल कफ़ाला करवाना चाहता हूँ। तीसरी शर्त यह है कि आप नए वीज़े पर सऊदी अरब आते हैं और आते ही आपकी कफ़ील या कंपनी का जो कंप्यूटर है, जो निज़ाम है, वो रेड कैटेगरी में चला जाता है। उससे पहले येलो होता है या ग्रीन होता है, लेकिन आपके आते वक्त ही कंपनी रेड में चली जाती है, तो फिर भी आप कफ़ील या कंपनी की मदद से उनकी मदद के बगैर अपना कफ़ाला जो है वो करवा सकते हैं।
इस सूरत में भी आपको मकतब अमल के ज़रिए ही अपना कफ़ाला करवाना होगा और ऐसी सूरत में आपको 3 महीने का इंतज़ार भी नहीं करना होगा, क्योंकि ऑलरेडी आपकी कंपनी या कफ़ील रेड में है, तो आप आते ही चाहें तो नई कंपनी, नई जगह पे अपना कफ़ाला करवा सकते हैं। चौथी शर्त ये है कि अगर आपका इकामा एक्सपायर हो जाता है और आपके इकामे को एक्सपायर हुए 1 महीने से ज़्यादा का टाइम गुज़र जाता है, आपका कफ़ील या आपकी कंपनी आपका इकामा रिन्यू नहीं करवाती है, तो भी आप लेबर कोर्ट के ज़रिए नई जगह पर अपना कफ़ाला करवा सकते हैं। उसके लिए भी आपको कंपनी या कफ़ील की मर्ज़ी दरकार नहीं होगी। 5वीं शर्त है इसमें सैलरी ना देना। अगर आपका कफ़ील, आपकी कंपनी आपको सैलरी नहीं देती, आपसे काम करवाती रहती हैं, तो मुसलसल 90 दिन यानी 3 महीने तक अगर आपको सैलरी नहीं मिलती, तो सऊदी अरब का लेबर कानून आपको इस चीज़ की इजाज़त देता है कि आप अपने कफ़ील या अपनी कंपनी की मर्ज़ी के बगैर अपना नकल कफ़ाला जहाँ चाहें करवा सकते हैं। ये मकतब अमल के ज़रिए होगा, आप वहाँ जाकर रिपोर्ट करेंगे, लेकिन आपके पास इस चीज़ का सबूत होना चाहिए कि आपके अकाउंट में किसी तरह की कोई सैलरी कंपनी या कफ़ील की तरफ से नहीं ट्रांसफ़र की गई, क्योंकि आप सब लोगों की सैलरी जो है वो कंप्यूटर के कार्ड के अंदर आती है, एटीएम कार्ड के अंदर आती है, तो वहाँ से वो आपका रिकॉर्ड चेक करेंगे। अगर उनको पता चलेगा कि 3 महीने तक कोई सैलरी आपको नहीं मिली, तो इस सूरत में आपका नकल कफ़ाला हो जाएगा। अब आपको बताता चलूँ कि नकल कफ़ाला करवाने के लिए कुछ दूसरी शराइत भी हैं, जिन पर पूरा उतरना आपके लिए ज़रूरी है। अगर आपका पासपोर्ट एक्सपायर हो चुका है, वो वैलिड नहीं है, तो आपका नकल कफ़ाला नहीं होगा। आपका नकल कफ़ाला उसी सूरत में होगा जबकि आपका पासपोर्ट बाकी रहता हो, उसमें टाइम बाकी हो। दूसरी शर्त ये है कि अगर आपका खरूज नहाई लग चुका हो, तो उस सूरत में भी आपका नकल कफ़ाला नहीं होगा। अगर आपका कफ़ील या आपकी कंपनी आपको बताए बगैर आपका खरूज नहाई लगवा देती है, तो ऐसी सूरत में भी आप अपना नकल कफ़ाला नहीं करवा सकते। तीसरी शर्त इसमें ये है कि अगर आपकी कंपनी या आपका कफ़ील आपकी छुट्टी लगा देता है, यानी खरूज उदा आपका लगा देता है, आपकी छुट्टी लग चुकी है, तो आप उस सूरत में भी जब तक आपकी छुट्टी कैंसल नहीं होगी, आप अपना नकल कफ़ाला नहीं करवा सकते। और उसके अलावा आपकी शर्त ये है कि आप जिस कंपनी या जिस कफ़ील के पास नकल कफ़ाला करवा रहे हों, अगर उसके इकामे या उसके हविया मुकीम पर कुछ मुखालफात हों, कुछ उसको जुर्माने हुए हों, जब तक वो अदा नहीं करेगा, तब तक भी आपका नकल कफ़ाला नहीं होगा। दोस्तों, आपको ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, ये सऊदी लेबर कानून के मुताबिक हैं। इसमें अपने पास से मैंने कुछ भी नहीं बताया। आपको ये सऊदी अरब का लेबर कानून ये सारा हक देता है कि अगर आपके साथ ये मुश्किलात हैं, तो आप बग़ैर किसी कफ़ील को बताए, बगैर कंपनी के अपना नकल कफ़ाला करवा सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो उन दोस्तों के लिए, क्योंकि बहुत से दोस्त सवाल करके ये पूछते थे कि हमारा कफ़ील हमें तंग करता है, हम अपना नकल कफ़ाला वगैरह किस तरह करवाएं। तो ये स्पेशली वीडियो उन दोस्तों के लिए है जो परेशान है। अगर ये वीडियो आपकी मदद करे, आपको इससे कुछ फ़ायदा हो, तो इसको लाइक कीजिए, नीचे कमेंट कीजिए। नीचे हमारा व्हाट्सएप नंबर भी नज़र आ रहा होता है। अगर आपका कोई सवाल हो इस हवाले से, आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं या फिर इस वीडियो के नीचे भी कमेंट कर सकते हैं। अगर आप इसी तरह के मज़ीद वीडियोज़ हासिल करना चाहते हैं, आप हमारे चैनल MGH स्टूडियो को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में घंटी का बटन दबाइए ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके।